माई सेल्फ विवेक तिवारी और मैं 12th के बच्चों के लिए पोइट्री का फर्स्ट लेसन करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ लेके आया हूँ। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित जीवन के गुण, एक प्रसन्नचित जीवन के गुण, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। सर हेनरी वॉटन ने एक प्रसन्नचित जीवन के क्या गुण होते हैं वो इस पोएम में बताया है। 12th के बच्चे इस पोएम के लिए रेफरेंस तैयार करेंगे, वो इस तरीके से होगा। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। इस पोएम का कोई भी स्टैंजा, ये 12th के बच्चों के लिए विशेषकर बता रहा हूँ मैं कि इस पोएम का कोई भी स्टैंजा अगर आपके एग्जाम में आता है तो प्रत्येक एवरी स्टैंजा के लिए आपको केवल एक कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। कोई भी स्टैंजा आ जाता है आपको उसी कॉन्टेक्स्ट को लिख देना है। वो कॉन्टेक्स्ट जो बच्चे नोट करना चाहें वो कर सकते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट है, इन दीज लाइन्स द पोएट tells us the qualities of a really happy man. In these lines, the poet tells us the qualities of a really happy man. अब इस पोएम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है आपका, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। ही का प्रयोग कंपोजर ने दैट मैन के लिए किया है। ही किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं, के लिए बिल्कुल नहीं है। ये इंडिकेट करता है दैट मैन को। दैट मैन बॉर्न और टॉट, ही बॉर्न और टॉट, दैट मैन बॉर्न और टॉट एक ही चीज़ है। वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न है। ही बॉर्न और टॉट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्वेथ, जो सेवा करता है या कार्य करता है, नॉट नहीं करता है। एनोदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज अर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज जिसका अर्मर कवच, इज होता है, हिज उसका, ऑनेस्ट ईमानदार या ईमानदारी, थॉट्स विचार, जिसका कवच उसका ईमानदार विचार होता है, जिसका कवच उसके खुद की ईमानदारी के विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और सादा सच्चाई, और सादा सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है। एक बार फिर से देखेंगे, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर विल्स, जो कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज अर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच उसकी ईमानदारी के विचार हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और जिसकी सादा सच्चाई ही उसकी सर्वोत्तम कुशलता है, योग्यता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज पैशंस, जिसकी इच्छाएं, नॉट नहीं होती हैं, हिज मास्टर्स आर, उसकी मालिक, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज साउल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मरने के लिए तैयार रहती है, प्रिपेयर तैयार रहती है, फॉर डेथ मरने के लिए, जिसकी आत्मा मरने के लिए तैयार रहती है, मरने का यानी उसके अंदर मरने का कोई भय नहीं होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड बंधन मुक्त, बिना बंधा हुआ, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वर्ल्ड भी संसार, विथ केयर मीन्स चिंताएं, केयर मीन्स होती है चिंताएं, परेशानियां, जो कि सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो, जो कि सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो। ऑफ प्रिंसली लव, जिसे राजा के प्यार की, जिसे महान व्यक्ति के प्यार की चिंता ना हो। और वल्गर ब्रेथ, और ना ही उसे सामान्य आलोचनाओं की चिंता हो। वल्गर भी सामान्य, नॉर्मल, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है आलोचना करना। तो ऑफ प्रिंसली लव, जिसको महान व्यक्तियों के
प्यार की चिंता ना हो और वल्गर विथ ना ही सामान्य व्यक्तियों के आलोचनाओं का भय हो, आलोचनाओं की चिंता हो। फिर एक बार देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मरने के लिए तैयार रहती है, जिसे मरने का कोई भय नहीं होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव, जिसे राजा के भी प्यार की चिंता नहीं होती है। और वल्गर ब्रेथ, और ना ही सामान्य व्यक्तियों के आलोचनाओं की चिंता होती है। नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हैथ का मतलब है हैज से। हु हैज हिज लाइफ, जिसकी लाइफ रखती है क्या, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, मतलब जिसके जीवन में अफवाहों की कोई जगह नहीं होती है, अफवाहों से मुक्त होता है, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो, अफवाहों का कोई स्थान नहीं रखता है। हुज कॉन्शियंस, जिसकी कॉन्शियस आत्मा की आवाज़, जिसकी आत्मा की आवाज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, मजबूत शरण स्थल होती है, उसकी मजबूत शरण स्थल होती है। जिसके आत्मा की आवाज़ उसकी मजबूत शरण स्थल होती है, मतलब किसी भी सिचुएशंस में व्यक्ति अपने आत्मा की आवाज़ की ही सुनता है, अपने अंदर की आवाज़ की सुनता है कि ये कार्य गलत है या सही है। तो वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में अफवाहों की कोई जगह ना हो, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसके अंतर आत्मा की आवाज़ ही उसका मजबूत शरण स्थल हो। हुज स्टेट, जिसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी स्थिति के पास चापलूसों को खिलाने के लिए कुछ ना हो, चापलूसों को खिलाने के लिए कुछ ना हो, जिसकी स्थिति चापलूसी ना कर पाए। नॉर र्यून मेक, उसको बर्बाद करने वाले, यानी उसको बर्बाद करके ऑपरेजस ग्रेट, जो दमनकारी, जो अत्याचारी होते हैं वो महान नहीं बन सकते। उस व्यक्ति को बर्बाद करने वाले, जो उस व्यक्ति को बर्बाद कर देने वाले अत्याचारी भी महान नहीं बन सकते हैं। दोबारा से देखेंगे। हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसके अंतरात्मा की आवाज़ उसका मजबूत शरण स्थल होती है। हुज स्टेट, जिसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, चापलूसी नहीं कर सकती है, नॉर र्यून मेक, उस व्यक्ति को बर्बाद करके अत्याचारी भी महान नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेंजा। हु इनवीज नन, जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो, जो किसी एक से भी ईर्ष्या ना करता हो। हुम चांस डथ रेज, जो मौका पाकर उठते हैं, डथ रेज, जो मौका पाकर उठते हैं। नॉर वाइस, और ना बुराई करता हो, ना बुराई रखता हो। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी ना समझ पाया हो। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कितने गहरे घाव, और गिवन दिए जाते हैं, विथ प्रेज, प्रशंसा से, कि कितने गहरे घाव प्रशंसा से दिए जाते हैं, जो ना समझ पाया हो। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों का ही नहीं बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों का भी पालन करता हो। एक बार फिर देखेंगे। हु इनवीज नन हुम चांस द रेज, जो किसी एक से भी घृणा ना करता हो, ईर्ष्या ना रखता हो। हुम चांस द रेज, जो मौका पाकर उठते हैं, जो मौका पाकर उठते हैं, और जो मौका पाकर के उठते हैं उनसे भी, किसी एक से भी ईर्ष्या ना रखता हो। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही बुराई रखता हो। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाया हो। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कि कितने गहरे घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विथ प्रेज, प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों का ही नहीं बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों का भी पालन करता हो। नेक्स्ट सेंजा। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो शाम और सुबह भगवान का ध्यान करता हो, जो शाम और सुबह ईश्वर की प्रार्थना करता हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, उपहार पाने की दया को बढ़ाने के लिए, उपहार पाने की
दया को बढ़ाने के लिए जो ईश्वर की शाम और सुबह प्रार्थना करता हो। हु इंटरटेन्स जो व्यतीत करता हो द हार्मलेस डे बिना क्षति के दिन को, बगैर किसी हानि के दिन को जो व्यतीत करता हो। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, किसके साथ व्यतीत करता हो? विथ अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी तरीके से चुनी गई किताब के साथ और फ्रेंड या एक मित्र के साथ। दोबारा से देखेंगे। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो शाम और सुबह ईश्वर की प्रार्थना करता हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, उपहार पाने की दया को बढ़ाने के लिए जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता हो। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो बगैर क्षति के दिन को व्यतीत करता हो। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी तरीके से चुनी गई किताब के साथ या एक मित्र के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल वेंट्स, दिस मैन यह व्यक्ति, इज फ्री स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल वेंट्स दास्तां के बंधनों से यह व्यक्ति स्वतंत्र होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल वेंट्स, दास्तान के बंधनों से यह व्यक्ति मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, उठने की आशा, जिसके अंदर उठने की आशा भी नहीं होती है, जिसके अंदर उठने की आशा नहीं होती है। और फियर टू फेल, और ना ही गिरने का भय होता है, जिसके अंदर ना तो उठने की आशा होती है और फियर टू फॉल, और ना ही गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का स्वामी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, वो संसार का स्वामी नहीं होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, संसार का स्वामी, लैंड संसार का स्वामी नहीं होता है, ना किसी संपत्ति या जमीन का स्वामी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। एक बार फिर से देखेंगे। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति दास्तां के बंधनों से मुक्त होता है। होप ऑफ होप टू राइज, इसे उठने की आशा नहीं होती है। और फियर टू फॉल, और ना ही गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, संसार का स्वामी नहीं होता है, संसार या किसी संपत्ति का स्वामी नहीं होता है, बल्कि अपनी मन का खुद का स्वामी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का स्वामी होता है, किसी संसार का स्वामी, किसी संपत्ति का स्वामी नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग, इसके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी ही हैथ, और उसके पास सब कुछ होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोइट्री का फर्स्ट लेसन समझ आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं पोइट्री का सेकेंड लेसन लेके आऊँगा।